देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर जॉइंट्स कह किसको रहे हैं, जॉइंट हम किसको कहते हैं। तो जॉइंट के लिए पहले तो एक बात याद रख लेंगे, जॉइंट के लिए हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं जिसको हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। और जॉइंट की जो स्टडी है, इसको स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट। अच्छा, अब जॉइंट को आप डिफाइन कैसे करते हैं? आपकी बुक जॉइंट को इस तरह से डिफाइन कर रही है, पॉइंट एट विच बोन्स कनेक्ट विद ईच अदर। वो जगह जहाँ पर बोन्स एक दूसरे से क्या कर रही होती हैं, कनेक्ट हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर अपने आप फोर आर्म को देखें, अपने फोर आर्म को देखें, अगर इस तरह से मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं, ये देखें, ये आपका जो फोर आर्म है, आपका फोर लिम्ब है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपकी ह्यूमरस है, एक तरफ ये कनेक्ट हो रही है किसके साथ, स्कैपुला के साथ। यहाँ पर ये अपना कनेक्शन किसके साथ बना रही है, इस जगह पर ये अपना कनेक्शन बना रही है स्कैपुला के साथ। और यहाँ पर जो ये अपना कनेक्शन बना रही है अल्ना के साथ और रेडियस के साथ। तो अब देखें, ये जगहें जहां पर बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। ऐसे हमारी बॉडी में कई पॉइंट्स हैं, ये जैसे एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ऐसे कुछ पॉइंट यहाँ पर भी हैं। तो वो पॉइंट जहां पर बोन्स एक दूसरे के साथ अपना कनेक्शन बनाती हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ज्वाइंट। इन पॉइंट्स को हम क्या कह रहे हैं, इनको हम ज्वाइंट्स कह रहे हैं। अच्छा, आपकी बुक ये भी कह रही है, इफ द स्केलेटन वर अ सिंगल सॉलिड पीस ऑफ बोन, यानी अगर हमारा मिसाल के तौर पे ये जो हाथ है हमारा, इसमें एक सिंगल सॉलिड पीस ऑफ बोन होता है, ऐसे ये हड्डी जो है बिल्कुल एक होती, एक ही पीस होता है ये पूरी बोन का हमारे हाथ में, तो क्या होता, माइट हैव बीन स्ट्रोंगर, ये बहुत स्ट्रोंगर भी हो सकती थी क्योंकि एक ही पीस है पूरा। बट द मूवमेंट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, लेकिन आपकी जो हाथ की जो मूवमेंट है, ऐसे आप हाथ को ऐसे ऐसे कर लेते हो, फिर सीधा कर लेते हो, तो ये मूवमेंट क्या हो जाती है, आपकी हाथ की इम्पॉसिबल हो जाती। तो मतलब अगर ज्वाइंट्स ना होते, अगर ज्वाइंट्स ना होते तो मेन प्रॉब्लम जो आपको आता, आपकी मूवमेंट में आता, कि मूवमेंट हमारी जो है वो, उसमें प्रॉब्लम आ जाता। तो चले अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ज्वाइंट्स की टाइप की बात कर लेते हैं। ज्वाइंट्स के कितने टाइप्स हैं? बेसिकली ज्वाइंट्स को हमने डिवाइड जो किया है वो किसकी बेस पर किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट। तो हमने अगर टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स की बात करें, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, तो ज्वाइंट्स की जो टाइप है, देर आर थ्री टाइप ऑफ ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स की अगर आप टाइप की बात करें तो कितने टाइप्स के ज्वाइंट्स हो जाएंगे, टोटल ज्वाइंट्स की जो टाइप है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। अब यहाँ पर जो मैं थ्री टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो थ्री टाइप्स ऑफ ज्वाइंट है आपकी बुक में तो सबसे पहले फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले कौन से वाले ज्वाइंट से, इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट, ये जो एक इमूवेबल ज्वाइंट होता है, दूसरा होता है पार्शियली से करना है। पार्शियली हेलो मूवेबल करना ज्वाइंट, हेलो करना है। जिसको आप साइनोवियल, जिसको आप जो है वो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स भी कह सकते हो, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट या स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट कह सकते हो। और तीसरा जो है ज्वाइंट है वो है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, जिसको आप साइनोवियल ज्वाइंट भी कह सकते हो। तो ये थ्री टाइप के जो है वो ज्वाइंट होते हैं, एक मूवेबल ज्वाइंट, एक पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट और एक फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। कुछ ज्वाइंट्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के जो जो मूवमेंट शो नहीं करते, जो मूवमेंट में हेल्प करते ही नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते, तो वो होते हैं इनमूवेबल ज्वाइंट। कुछ ज्वाइंट्स ऐसे होते हैं जो पार्शियली थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करते हैं, तो उनको हम कहते हैं पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट। और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली फ्रीली मूव करते हैं, यानी ज्यादा मूवमेंट शो करते हैं, तो उनको हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कौन से वाले ज्वाइंट्स की, पहले हम बात कर लेते हैं इमूवेबल ज्वाइंट। तो इमूवेबल ज्वाइंट को आप फिक्स ज्वाइंट भी कहते हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिक्स ज्वाइंट भी कहते हैं। क्यों इसको हम फिक्स ज्वाइंट कह रहे हैं, क्योंकि ये मूव नहीं करता, तो इसको हम जो है वो फिक्स ज्वाइंट कहते हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स में इसको जो है वो फिब्रस ज्वाइंट भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, फिब्रस ज्वाइंट भी कहा गया है। क्यों कहा गया है इसको फिब्रस ज्वाइंट, ये मैं आगे बताता हूँ, लेकिन इससे पहले जो है वो
ये देख लें कि आपकी बुक क्या कह रही है इनमूवेबल जॉइंट के हवाले से। सम जॉइंट्स फिट टुगेदर टाइटली लाइक अ पीस ऑफ पजल। जैसे पीस ऑफ पजल होते हैं ना, पहली तो इसकी बात क्या हो गई इनमूवेबल जॉइंट की, ये होते हैं फिक्स टुगेदर टाइटली, यानी ये एक दूसरे के साथ, इनकी बोन्स जो होती हैं, असल में इनकी बोन्स जो होती हैं फिक्स टुगेदर टाइटली, यानी एक दूसरे के साथ क्या होती है टाइटली जो है वो फिक्स टुगेदर होती हैं। और किसकी मिसाल दे रहा है किस तरीके से फिक्स होते हैं, जैसे पजल, मिसाल के तौर पे ये पजल है, ये और ये एक दूसरा पजल, ऐसे होते हैं ना अक्सर पजल ऐसे मिले हुए हैं। अब इनके दरमियान में एक दूसरे से बिल्कुल जो है वो टाइटली क्या हो गए एक दूसरे में ये फिक्स हो गए, ऐसे ये फिक्स हो गए पजल। तो इस तरीके से ये एक दूसरे में बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो इस तरह से ये क्या है मूवेबल जॉइंट जो है वो फिक्स टुगेदर टाइटली जस्ट लाइक अ पजल। अच्छा, दे ज्वाइन आर कॉल्ड फिक्स ज्वाइंट, तभी हम इनको ज्वाइंट फिक्स ज्वाइंट कहते हैं, बिकॉज दे डोंट अलो द ज्वाइनिंग बोन्स टू मूव। मतलब ये क्या कर रहा है, इसको हम फिक्स ज्वाइंट क्यों कह रहे हैं, डोंट अलो द ज्वाइनिंग बोन्स द ज्वाइनिंग बोन्स टू मूव। यानी ये जो बोन्स है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक बोन ये है, ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, ये दो बोन है। अब इनके दरमियान में ये जो ज्वाइंट बना हुआ है ये क्या है, ये है फिक्स ज्वाइंट। अब ये दोनों बोन मूव नहीं कर सकती, बिल्कुल फिक्स हो गई हैं एक दूसरे में, अब ये मूव नहीं कर सकती। इस वजह से इनको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं फिक्स ज्वाइंट, क्योंकि ये मूव नहीं करती। अच्छा, इसको फिब्रस ज्वाइंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों बोन्स को जो आपस में मिलाया हुआ है वो कोलेजन के फाइबर्स हैं जिन्होंने आपस में ऐसे मिलाया हुआ है। कोलेजन प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जिन्होंने इन दोनों को मिलाया हुआ है, तभी हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम फिब्रस जॉइंट भी कहते हैं। अब फिब्रस जॉइंट की एग्जांपल हम देख लेते हैं, कहाँ कहाँ फिब्रस जॉइंट हमारे पास मौजूद हैं। एक तो आपका जो क्रैनियम है, ब्रेन बॉक्स, यानी आपका जो ये ऐसे ब्रेन बॉक्स है, ऐसे बना देता हूँ चलो, इस ब्रेन बॉक्स को ऐसे तो नहीं है, ऐसे। अब इनके जो ये जो मिले हुए हैं आपस में, ये देखो इसकी बोन्स जो आपस में मिली हुई हैं, इनके दरमियान में जो ये ज्वाइंट्स हैं, ये ऐसे सिट्यूर जो है, ये ज्वाइंट जो है, ये बेसिकली कौन से ज्वाइंट हैं, ये हैं फिब्रस ज्वाइंट, यानी क्रेनियम में आपके फिब्रस ज्वाइंट होता है। इसके अलावा जो आपके रेडियस और अल्ना होती है, फोर आर्म होता है ना आपका, उसके नीचे लोअर जो आर्म होता है उसमें एक रेडियस होती है और एक अल्ना होती है। इन रेडियस और अल्ना के दरमियान में भी ये जो मिली हुई होती है आपस में, इनके दरमियान में भी कौन सा ज्वाइंट होता है, इनमें भी फिब्रस ज्वाइंट होता है। आपका जो टिबिया और फिब्यूला होती है लेग में, ये भी आपस में जो मिली होती हैं, इनके बीच में भी फाइबर होता है और इनमें भी कौन सा होता है, फिब्रस ज्वाइंट होता है। आपके जो टीथ होते हैं नीचे, यहाँ पर भी जो ज्वाइंट होते हैं जिससे ये फिक्स होते हैं बिल्कुल आपके जाम में, उसमें भी कौन सा ज्वाइंट होता है, ये भी होता है बेसिकली इनमूवेबल ज्वाइंट। लेकिन आपकी बुक में इनमूवेबल ज्वाइंट की जो एग्जांपल दी हुई है वो एक ही दी हुई है, और वो एग्जांपल दी हुई है, कौन सी एग्जांपल दी हुई है, वो एग्जांपल बेसिकली इनमूवेबल जॉइंट्स की और फिक्स जॉइंट की जो एग्जांपल दी हुई है, बोन्स ऑफ स्कल, यानी आपका जो स्कल होता है, आपका यहाँ पर जो क्रेनियम होता है बेसिकली जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, उसको जो है वो अटैच किया हुआ होता है। सर होपर हॉपर जा और लोअर जा, अपर जा और लोअर जा, अपर जा, जी दोनों की तरफ, अपर जा में भी और लोअर जा में भी आपके जो टीथ फिक्स होते हैं, इन ये जो होते हैं बेसिकली यहाँ पर जो है वो ज्वाइंट जो होता है वो कौन सा होता है, बेसिकली यहाँ पर जो है वो फिक्स ज्वाइंट जो है वो होते हैं आपकी जा बोन के अंदर जो टीथ को अटैच करते हैं, मैक्सिला और मैंडिबल दोनों में। जो लोअर जा है उसको मैंडिबल कहते हैं, और अपर जा जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैक्सिला। तो ये हमने किसकी बात कर ली, हमने बात कर ली जो है वो इनमूवेबल ज्वाइंट की। अब हम आ जाते हैं कौन से ज्वाइंट की तरफ, अब हम दूसरे टाइप के ज्वाइंट की तरफ आ जाते हैं, जो कि कौन सा है, जो है पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट। इसको हम स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं। इसके अलावा इसी ज्वाइंट का एक और नाम भी है, इसी ज्वाइंट को हम कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी कहते हैं। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखें, जो आपका पार्शियली जो मूवेबल ज्वाइंट है बेसिकली, जिसको आप स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट भी कह रहे हो, पहले तो इसकी जो मूवमेंट होती है वो क्या शो करता है, ये लिटिल मूवमेंट शो करता है, इट शो लिटिल मूवमेंट।
ज्यादा मूवमेंट शो नहीं करेगा इसमें, थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स की लें तो सबसे पहले जो हमारी रिब्स होती हैं, हमारी रिब्स स्पेशली जो स्टर्नम के साथ अटैच हैं, और स्टर्नम के साथ कुछ रिब्स डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, पहले कार्टिलेज के साथ अटैच होती हैं, फिर वो कार्टिलेज रिब्स के साथ अटैच होती हैं, जिसको हम कहते हैं कॉस्टल कार्टिलेज। बेसिकली जो है यहाँ पर कौन सी वाली कार्टिलेज होती है, कॉस्टल कार्टिलेज। मैंने आपको बताया था कुछ मिसाल के तौर पे अगर हमारी रिब्स हैं तो कुछ रिब्स तो डायरेक्ट अटैच होती हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ ऐसे, लेकिन कुछ रिब्स जो हैं वो पहले कार्टिलेज के साथ अटैच होती हैं, फिर वो कार्टिलेज जाकर अटैच होती है किसके साथ, रिब्स के साथ अटैच होती है, फॉल्स रिब्स इनको कहते हैं। अब ये जो कॉस्टल कार्टिलेज है बेसिकली, ये जो यहाँ पर जो आपकी रिब्स की जो मूवमेंट होती है, आप जब ब्रीथ करते हो तो आपकी रिब्स थोड़ा मूव करती हैं, बहुत ज्यादा मूव नहीं करती, लेकिन थोड़ी बहुत रिब्स जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो मूवमेंट होती है लिटिल मूवमेंट है। और यहाँ पर ये जो ज्वाइंट बना रहा है, ये ज्वाइंट जो है वो जो है वो क्या, कौन सा ज्वाइंट कहलाएगा, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट। इसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं, बोन दूसरी बोन के साथ जो कनेक्ट है वो किसके जरिए कनेक्ट है, कार्टिलेज के जरिए। जैसे फिब्रस ज्वाइंट में बोन कनेक्ट थी फाइबर्स के साथ, और यहाँ पर किसके साथ अटैच है, कार्टिलेज इनको अटैच कर रहा है। तो इस वजह से इस पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट को हम जिसको हम जो है वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी जो है वो। तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की जो एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, कोस्टल कार्टिलेज दैट अटैच रिब टू स्टर्नम, यानी जो कार्टिलेज जो रिब्स को स्टर्नम के साथ अटैच करती हैं, वो बेसिकली क्या है, वो जो है वो पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट है। अगर पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट की मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं तो प्यूबिक सिम्फेसिस। प्यूबिक सिम्फेसिस क्या होता है, बेसिकली ये जो आपका ये हिप ज्वाइंट होता है, पेल्विक गिर्डल होता है, ये एक पेल्विक गिर्डल हो गया और ये दूसरा पेल्विक गिर्डल हो गया, सही है। अब इनके आपस में जो ज्वाइन यहाँ पर बना हुआ है ऐसे, ये दो पेल्विक गिर्डल जो आपस में मिले हुए हैं यहाँ पर, जिसको हम कह रहे हैं प्यूबिक सिम्फेसिस। ये जो प्यूबिक सिम्फेसिस है, ये भी कौन किस ज्वाइंट की एग्जाम्पल है, ये भी एक तरीके से पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट की एग्जाम्पल है। वानी का हाइलिन पूछ रही हो, बेसिकली हाइलिन क्या होता है, ये हाइलिन ये कुछ कार्टिलेज को ही कहते हैं, जो कार्टिलेज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं, ट्रांसपेरेंट जो कार्टिलेज होती हैं उनके लिए हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। एक फिब्रो कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, ये कार्टिलेज की टाइप्स होती हैं। तो ये कौन सा ज्वाइंट हो गया, ये हो गया फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। हाइलिन कार्टिलेज जो है वह होगा क्या, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स के अंदर, ये पूछ रही हैं। तो बेसिकली आप देखो हाइलाइट जो कार्टिलेज है ये कहाँ पाया जाता है, एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के एंड में होता है, नोज के अंदर होता है, लैरिंक्स में होता है और ट्रेकिया के अंदर होता है। तो ये हाइलिन कार्टिलेज नहीं, ज्यादातर ये आपके जो ज्वाइंट्स होते हैं इनमें कौन सा वाला कार्टिलेज होता है, फिब्रो कार्टिलेज होता है। ये कौन सा कार्टिलेज होता है, ज्यादातर फिब्रो कार्टिलेज जो है वो आपके ज्वाइंट्स के अंदर मौजूद होता है। चलें, ये तो हमने बात कर ली किसकी, पार्शियली और इनमूवेबल ज्वाइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट की। दूसरी स्लाइड की तरफ मैं आपको फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसके टाइप्स थोड़ी ज्यादा हैं किसकी, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट की। तो चले हम बात करते हैं किसकी, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, तो इसी फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट को हम जो है वो क्या कहते हैं, साइनोवियल। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट के लिए हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, इसको हम साइनोवियल ज्वाइंट भी कहते हैं। अब ये जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं, इनकी साइनोवियल ज्वाइंट इसको क्यों कहते हैं मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट जो है वो उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। तो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट की जो मेन एग्जांपल्स हैं, तो सबसे पहले तो अगर इसकी मेन एग्जांपल की तरफ मैं जाऊं तो सबसे पहले इसमें आ जाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किसके एग्जांपल में आ जाता है, ये बेसिकली फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट की एग्जांपल में आ जाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब देखिए
सबसे पहले तो ये देखें, ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है ये कहाँ पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज इट, ये सबसे पहले जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है ये मौजूद होता है हमारे कहाँ पर? हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट। ये कौन सा वाला ज्वाइंट है? बेसिकली हमारा हिप एंड, हमारा जो हिप का ज्वाइंट है और हमारा जो शोल्डर का ज्वाइंट है, हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट, यानी हिप का ज्वाइंट और शोल्डर का जो ज्वाइंट है वो कौन सा ज्वाइंट है? वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। चले मैं शोल्डर का यहाँ बना देता हूँ। ये आपका शोल्डर है, सही है ना? इस शोल्डर में ये आपका हो गया स्कैपुला। मैंने आपको बताया ना शोल्डर की एक बोन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? शोल्डर की जो मेन बोन है उसके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? स्कैपुला। ये क्या हो गया? ये स्कैपुला हो गया और ये ह्यूमरस बोन हो गई, ठीक है? ये अब इनका जो ज्वाइंट बन रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब इसमें बॉल किसको कह रहे हैं और सॉकेट किसको कह रहे हैं? ये जो ह्यूमरस का हेड है ये बॉल की तरह है और ये स्कैपुला का जो कैविटी है ये सॉकेट की तरह है। सॉकेट मतलब एक प्याले की तरीके की क्या है? ये कैविटी है। वैसे तो इसका ऐसी एक कैविटी होती है इसको हम ग्लेनोइड कैविटी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ एक प्याले की तरह की एक कैविटी बन रही है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? सॉकेट। तो ये जो ज्वाइंट है आपका, जो हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट जो है, ये कौन सा ज्वाइंट कहला रहा है? ये कहला रहा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अच्छा, इसके अलावा जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है इसकी अगर हम मूवमेंट देखें, इस ज्वाइंट की जो मूवमेंट है, इसकी जो मूवमेंट है वो मेन ही डायरेक्शन में होती है। मूवमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में है? मेन ही डायरेक्शन के अंदर इसकी जो है वो मूवमेंट होती है। मतलब ये है योर आर्म एंड लेग इट ऑलमोस्ट एनी डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हो। आप इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हो, अपने हाथ को सर्कुलर वे में भी आप देखो मूव कर सकते हो। ये जो शोल्डर है ना, इसको शोल्डर से आप अपने हाथ को मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, तो इसकी क्या होती है? डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। और सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर फ्रीली मूवेबल जॉइंट की एग्जांपल में जो आ रहा है वो है हिंज जॉइंट। इसमें कौन सा जॉइंट आ जाता है? जो है वो हिंज जॉइंट जो है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट के एग्जांपल में आता है। अभी आपका जो हिंज जॉइंट होता है ये बेसिकली लोकेशन कहाँ पर मौजूद होता है? एक तो ये हिंज जॉइंट आपके एल्बो में मौजूद होता है और दूसरा मौजूद है आपकी नी में। यानी हमारा ये जो एल्बो है यहाँ, ये हमारा जो एल्बो है यहाँ पर ये जो ज्वाइंट बन रहा है ये कौन सा ज्वाइंट है? ये है हिंज जॉइंट। और जो आपका नी है, टखना जो होता है, यहाँ पर भी एक ऐसा ही ज्वाइंट बनता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। अगर हम हिंज जॉइंट की मूवमेंट देखें कि हिंज जॉइंट जो है वो कितनी डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूवमेंट अपनी शो करता है हिंज जॉइंट, तो हिंज जॉइंट की अगर हम मूवमेंट देखें तो वो दो इसकी एक मूवमेंट जो होती है वो बैक एंड फोर्थ होती है। यानी इसकी मूवमेंट अगर हम देखें तो वो कौन सी है? बैक एंड फोर्थ। अब बैक एंड फोर्थ क्या है? मतलब आपका जो हिंज जॉइंट है ना, इसको ऐसे आप ऐसे मूव कर सकते हो, ऐसे हाथ को, या सीधा कर सकते हो ऐसे। मतलब आप अपने हाथ को जो मूव करते हो या तो इस तरह से आगे लेके आओगे और पीछे, दो डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। एक तो बैक और उसके बाद फिर फोर्थ, यानी ऊपर नीचे सिर्फ इसकी मूवमेंट होती है। ज्यादा डायरेक्शन मूवमेंट सिर्फ ऊपर नीचे हिंज जॉइंट से आप मूव कर सकते हो, और सिर्फ ऊपर नीचे। जैसे दरवाजा होता है ना, आगे और पीछे इस तरह से बस आप खोलते हैं, इसकी मूवमेंट भी दो ही डायरेक्शन में होती है। तो इसकी मूवमेंट हिंज जॉइंट की, इसको हम हिंज इस वजह से कहते हैं, जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजे में जो है आपके जो डोर्स होते हैं, उन डोर्स में जो हिंज लगे हुए होते हैं, अगर हम देखें डोर्स के अंदर, अगर ऐसे आपको मैं यहाँ पर ऐसे डोर अगर एक बना दूं, एक मिनट, डोर की दरवाजा जो होता है, दरवाजे का आपने अक्सर देखा होगा हिंज लगे हुए होते हैं उनके साथ, तो इस तरह से इसको भी हम क्या कह रहे हैं? इसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। डोर है, डोर के साथ यहाँ पे क्या लगे होते हैं? ये हिंज लगे हुए होते हैं, तो इस तरह से इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। अच्छा, एक और चीज देख लीजिएगा, हमारा जो एल्बो एल्बो होता है, हमारा जो एल्बो है इसमें हिंज जॉइंट नहीं होता। हिंज जॉइंट के अलावा भी एक जॉइंट जो है वो कहाँ मौजूद होता है? हमारे एल्बो में जो है वो मौजूद होता है। हमारा जो एल्बो है, हमारी जो,
तो इसमें जो है वो दो ज्वाइंट होते हैं, एक तो हिंज ज्वाइंट होता है। अब हिंज ज्वाइंट की वजह से कौन सी वाली मूवमेंट करता है आपका जो हैंड है, आर्म जो है वो कौन सी मूवमेंट करते हैं, बैक एंड फोर्थ। तो बैक एंड फोर्थ जो मूवमेंट हो रही होती है वो किसकी वजह से हो रही होती है, वो हो रही होती है हिंज ज्वाइंट की वजह से। लेकिन आप अपने हाथ को रोटेट भी तो कर सकते हो, वैसे लेफ्ट और राइट भी तो मूव करते हो, वैसे रोटेट करते हो ना, घुमाते हो हाथ को ऐसे, पाम को भी ऐसे घुमाते हो लेफ्ट और राइट। तो वो जो मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है अगर हम देखें, तो वो एक दूसरे ज्वाइंट की वजह से होती है। यानी एल्बो में एक और ज्वाइंट भी होता है जिसको हम कहते हैं पिवोट ज्वाइंट। अब देखो ये पिवोट ज्वाइंट जो है वो दो जगहों पर है आपकी बॉडी में, जो बता रहे हैं आपकी बुक। एक तो एल्बो में है, इसके अलावा एक और जगह पर भी है, आपका स्कल जो कनेक्ट हुआ हुआ है, स्कल प्लस स्पाइन। स्कल आपका जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ यानी वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो अटैच है, स्पाइन सॉरी स्कल आपका जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, वो भी उसमें भी जो ज्वाइंट है वो कौन सा ज्वाइंट है, वो है पाइवोट ज्वाइंट है सर। ऑसिपिटल बेस टू एटलस, हाँ जी जी, ऑसिपिटल बेस टू एटलस। ये जो हमारे पास जो ये जो दोनों के दरमियान में हड्डियों के दरमियान में, इतनी डिटेल में नहीं जा रहा था, आपने चले बता दिया हड्डियों का नाम। ये देखें आपका ये जो स्कल है, ये स्कल है, स्कल के लास्ट में सबसे जो बोन है इसको हम कह रहे हैं ऑसिपिटल। और ये जो नीचे आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो इसका सबसे पहला जो वर्टिब्रे है उसको हम कहते हैं एटलस। इनके दरमियान में जो ज्वाइंट बनता है वो कौन सा ज्वाइंट होता है, वो भी पिवोट ज्वाइंट होता है। और ये आपकी एल्बो है, इसमें भी एक यहाँ पर, अब मैं इसकी तस्वीर तो यहाँ नहीं उस तरह से बना सकता, अपनी बुक में देखिएगा उसकी तस्वीर। तो यहाँ पर भी कौन सा ज्वाइंट होता है, पिवोट ज्वाइंट होता है। इसकी वजह से रोटेशनल मूवमेंट होती है, जैसे आप अपने गर्दन को ऐसे हिलाते हो ना, जब आप नो कहते हो किसी चीज को, तो आप ऐसे गर्दन को लेफ्ट और राइट मोड़ रहे हो। जो गर्दन को आप लेफ्ट और राइट मोड़ रहे हो, तो वो कौन सा ज्वाइंट है, वो बेसिकली जो है वो पिवोट ज्वाइंट की वजह से मूव कर रहे हो। और आर्म को भी जो है वो आप मूव करते हो, जो जिस डायरेक्शन लेफ्ट और राइट साइड पे, तो वो किसकी वजह से होती है, वो पिवोट ज्वाइंट की वजह से होती है। इसके अलावा अगर हम फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स देखें, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स के अंदर कौन कौन से ज्वाइंट्स और आ जाते हैं, तो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स के अंदर जो है वो आपके पास आ जाता है स्लाइडिंग ज्वाइंट, स्लाइडिंग ज्वाइंट्स। और ये स्लाइडिंग ज्वाइंट्स आपके पास कहाँ मौजूद होते हैं, एंकल एंड रिस्ट, आपकी कलाई के अंदर और आपकी जो एड़ी है, इसमें होते हैं स्लाइडिंग ज्वाइंट। यानी जब अपने हाथ को आप ऐसे ऊपर नीचे करोगे ना, अपने हाथ को ऐसे, तो उसमें आपकी जो कार्पल्स बोन है ना, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, इस वजह से इसको हम स्लाइडिंग ज्वाइंट कह रहे हैं। और जब आप एड़ी को भी ऊपर नीचे करते हो, तो आपकी जो टार्सल्स बोन है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, ऐसे स्लाइड करती हैं, तो इस वजह से हम इसको स्लाइडिंग ज्वाइंट कह रहे हैं। आपकी बुक में एक और ज्वाइंट दिया हुआ है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। यानी आपकी वर्टिब्रे जो होती हैं, इनके दरमियान में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, जब आप चलते हो तो ये भी एक ऐसे ग्लाइड करती हैं, मूव करती हैं, तो इनको हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट कह रहे हैं। लेकिन जो कुछ बुक्स हैं उनमें ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है, ये वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में जो ज्वाइंट्स हैं, इनको ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स के अंदर नहीं लिया गया, इनको जो है वो पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट्स की एग्जांपल में दिया हुआ है। लेकिन आपकी बुक में जो है वो इस ग्लाइडिंग ज्वाइंट की एग्जांपल में दिया हुआ है, किसको, वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इनको ग्लाइडिंग ज्वाइंट की एग्जांपल में दिया हुआ है। सो इट वाज ऑल अबाउट फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया, पाइवट ज्वाइंट हो गया, हिंज ज्वाइंट हो गया, स्लाइडिंग ज्वाइंट्स हो गया और ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स हो गया। अच्छा, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स में एक और बात याद रखिएगा, इनके दरमियान में कैविटी होती है, देखें यहाँ। अभी चले मैं आपको जो हाईली फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बताऊंगा अभी, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से कैविटी होती है। तो हाईली फ्री जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, उनमें एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ जाता है और उसके अंदर जो है वो हिंज जॉइंट आ जाते हैं। तो जो हाईली फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनमें जो है वो इनको साइनोवियल जॉइंट्स, आप देखें इसको क्यों कहते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो अब देखो मिसाल के तौर पे मैं अगर एक सिंपली यहाँ पर ड्रा कर लूं, ये है एक हिंज जॉइंट। डिटेल में बोन्स की स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, बस जनरली एक बना देता हूँ, ये हिंज जॉइंट है। तो अब एक और बात याद रखो कि एक बोन को दूसरी बोन के साथ जो अटैच करने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है,
कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड क्या है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को बोन के साथ अटैच करता है, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं लेगामेंट। एक स्ट्रैप की तरह होता है, ये एक बैंड की तरह होता है। और लेगामेंट बेसिकली काम क्या होता है, बोन प्लस बोन, यानी एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करने का काम। ये एक बोन है, मिसाल के तौर पे ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है। इन दोनों बोन को जो आपस में अटैच कर रहा है, कौन अटैच कर रहा है, ये अटैच कर रहा है लेगामेंट। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लेगामेंट, जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ अटैच कर रहा है। इस लेगामेंट के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, ये लेगामेंट है, लेगामेंट के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। मैं येलो कलर से शो कर देता हूँ। ये लेगामेंट अगर है तो ये देखें, इस लेगामेंट के नीचे एक येलो कलर की मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं साइनोवियल। ये येलो नहीं होती, मैंने बनाई है यहाँ पर येलो, इसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक लिक्विड रिलीज करती है, एक फ्लूइड रिलीज करती है, और उस फ्लूइड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जो एक लिक्विड रिलीज करती है, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। आप इधर देखें तो यहाँ पर जो है वो, एक मिनट जी, अभी देखें यहाँ पर ये जो बीच में कैविटी के अंदर इसने एक फ्लूइड रिलीज किया है, इस लिक्विड को हम क्या कहेंगे, इसको जो बीच में भरा हुआ है, इसको हम यहाँ पर होगा ये साइनोवियल फ्लूइड। और इसके बीच में जो कैविटी है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो कैविटी है, ये बीच में जो इसके दो बोन्स के दरमियान में जो कैविटी है, इसको कहेंगे साइनोवियल कैविटी। अक्सर जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होते हैं उनकी बोन्स के बीच में कैविटी होती है। अब ये साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या है, ये एज ए लुब्रिकेंट काम करता है, यानी ये क्या नहीं होने देता, ये फ्रिक्शन नहीं होने देता। जब हम बोन्स को मूव करते हैं ना, तो बोन्स की फ्रिक्शन को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। तो देखें आपकी बुक कह रही है कि जो हाईली मूवेबल ज्वाइंट लाइक दैट ऑफ एल्बो और नी के जो ज्वाइंट्स होते हैं, या शोल्डर और हिप के ज्वाइंट जिसको होते हैं, जिनको हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, आल्सो नीड लुब्रिकेशन एंड कुशिंग टू प्रिवेंट द एडज्वाइनिंग बोन। एक तो इनको लुब्रिकेशन चाहिए होता है, लुब्रिकेशन इनको कौन देता है, साइनोवियल फ्लूइड। और इसके अलावा इनको कुशन भी चाहिए, मतलब इनके ऊपर एक कार्टिलेज का, आपको पता है, मैंने आपको बताया था, जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं उनके ऊपर क्या चढ़ा होता है, एक कार्टिलेज का पेड़ चढ़ा होता है। एक कार्टिलेज यहाँ चढ़ा हुआ होता है और एक कार्टिलेज का पेड़ यहाँ चढ़ा हुआ है, कुशन के तौर पे इसको यूज होते हैं। अब ये दोनों ही एक तरीके से क्या करते हैं, फ्रिक्शन, ताकि बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्राइंड ना करें और उसके साथ ही जो है वो उनमें फ्रिक्शन ना हो, तो इसको क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, उसका रिड्यूस करने का जो है वो काम करते हैं। तो लिखा हुआ है एंड कुशनिंग टू प्रिवेंट द एडजॉइनिंग बॉन्ड्स ऑफ क्रशिंग एंड विद ईच अदर, यानी उससे क्रशिंग नहीं करते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट अराउंड द ज्वाइंट के चारों तरफ जो कैविटी है उसको हम साइनोवियल कैविटी कह रहे हैं। दे कंटेन अ थिन साइनोवियल फ्लूइड, और इसके अंदर क्या होता है, थिन साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को जो है वो रिड्यूस करता है एंड कीप द ज्वाइनिंग फ्रीली, ताकि वो फ्रीली क्या कर सकें, मूव कर सकें। In addition, cartilage pad at the end of bones act as a shock absorber and prevent bones from grinding to other। यानी जो अब देखें साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड का काम पूछेंगे तो कहेंगे फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो पैड चढ़े हुए होते हैं कार्टिलेज के, बोन्स के एंड पर जो कार्टिलेज के पैड चढ़े हुए होते हैं, इनका काम क्या होता है, तो इनका बेसिकली काम क्या है, ये एक तो जो है वो शॉक एब्जॉर्बर, चोट लगेगी तो ये इसको एब्जॉर्ब करेंगे। जितनी चीज लचकदार होती है, कार्टिलेजिनस होती है, वो शॉक को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। और दूसरी बात है कि बोन्स को भी एक दूसरे के ऊपर ग्राइंड होने नहीं देंगे। चलिए, इट वाज ऑल अबाउट ज्वाइंट्स। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये हमने आज ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ा, अकॉर्डिंग टू योर बुक।